आज मैं क्लास 4 सब्जेक्ट विज्ञान का पाठ 11 नाम है पाठ का पदार्थों के गुण एवं पृथक्करण। तो सबसे पहले हम पदार्थों के गुण के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ को हम कैसे पहचान करते हैं? पदार्थों की पहचान हम उनके रंग, आकार, स्वाद, उनकी घुलनशीलता, अघुलनशीलता, ठोस, कठोर, उससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के क्या गुण हैं। और इन पदार्थों के इन्हीं गुणों को उनकी विशेषता कहा जाता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ चीज़ों में से आपको बड़ी खुशबू आती है तो उन्हें हम हम उनको कहते हैं बड़ी अच्छी सी सुगंध आ रही है। तो जैसे इत्र या फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, हमें पहचान पड़ जाती है गुलाब का फूल है ना। ऐसे ही कुछ पदार्थ कुछ कभी कभी हमें एक गंदी सी स्मेल दुर्गंध आती है तो हमें पता चलता है कि ये दुर्गंध वाला पदार्थ है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम पानी में घोल सकते हैं, वो घुलनशील होते हैं। जो पानी में नहीं घुलते हैं वो अघुलनशील होते हैं। और जैसे रंग की पहचान हम कैसे करते हैं? हमें रंगों की पहचान, जैसे गुलाब का फूल है कि ये लाल रंग का है, ये गुलाबी रंग का है, या हल्दी है वो तो हमेशा पीली होती है तो हम हल्दी को देख करके बता देते हैं ये पीला रंग है। या पत्तियाँ हैं तो वो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, हम देख करके बता देते हैं कि इनका रंग क्या है, हरा है। तो हम रंगों की पहचान उनको देख करके करते हैं। और कुछ पदार्थ जैसे लोहा या लकड़ी, ये चीज़ें होती हैं तो इनको हम जब हाथ से दबाते हैं तो ये दबती नहीं हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ। और जैसे रुई है, स्पंज है, या आपकी प्लास्टिक वाली बॉल आती है जो आप जिससे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो बॉल को जब हम हाथ से ऐसे करके दबाते हैं तो वो हमारे हाथ से दब जाती है और इसलिए वो कैसे पदार्थ होते हैं? हमारे मुलायम पदार्थ। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होते हैं? जिनमें से प्रकाश आर पार जा सके, वो हमारे क्या होते हैं? पारदर्शी। जैसे शीशा है या आपकी ट्रांसपेरेंट जो पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, उसमें से भी इधर से उधर चला जाता है, वो सब कैसे होते हैं? हमारे पारदर्शी। और अपारदर्शी कौन से होते हैं? जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, वो कहलाते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी है, गत्ता है, उसको आप रख देंगे तो उसके एक साइड से दूसरे साइड क्या होगा? रोशनी चली जाएगी, नहीं जाएगी, तो वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी। और अल्प पारदर्शी वो पदार्थ होते हैं जिनमें से बहुत थोड़ी सी रोशनी एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी, वो अल्प पारदर्शी। जैसे बटर पेपर में से हल्की रोशनी दूसरी साइड जाती है, वो अल्प पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। इसमें कुछ पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कुछ पदार्थ ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और कुछ पदार्थ घुलनशील होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथक्करण के बारे में। तो पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण होता है किन्हीं भी दो चीज़ों को या ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना, वो क्या कहलाता है? पृथक्करण। जैसे कि आपने देखा होगा मम्मी घर में दालें साफ़ करती हैं, चावल बीनती हैं, तो वो होता है ठोस पदार्थ से ठोस पदार्थों को अलग करना, कि उसमें जो अशुद्धि है उसको क्या करती हैं? बाहर निकाल देती हैं, तो वो कहलाता है बीनना। अगर आपको भी हम जैसे मोटे मोटे अनाज जिनकी आपको पहचान है, मटर है, चना है, इनको किसी चीज़ में आपको मिला करके दे दे और आपके सामने रख दें कि आप इसको अलग अलग कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उसमें से आप मटर चना अलग करके रख देंगे। और जो पृथक्करण होता है वो 3 विधि के द्वारा होता है। जैसे ठोस पदार्थ से ठोस को अलग करना, ठोस को पृथक करना या अलग करना। दूसरा होता है अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। तीसरा होता है आपका घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी आपकी दाल चावल वगैरह
मतलब छाछ या सूप में लेकर के फटकती है। फटकने से क्या होता है, उसमें जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती है, छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर होते हैं, वो अलग हो जाती है, भूसा इस तरह की चीज़ें अलग हो जाती है, उसको कहते हैं फटकना। और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि किसान क्या करते हैं, जब गेहूँ को भूसे से अलग किया जाता है तो किसान सूप में लेकर के उसको थोड़ी ऊंचाई पे खड़ा होता है और हवा से ऐसे करता है, तो उससे क्या होता है कि जितना भूसा होता है वो उड़ करके अलग चला जाता है और उसके मतलब गेहूँ और भूसा अलग अलग हो जाता है। उस विधि को कहते हैं ओसाना। और भी बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे जब मम्मी रोटी सेकती हैं घर में, तो रोटी आटा मलने के लिए आटे को छानती हैं। वो छानने के लिए उसमें जो भूसी होती है, छानने से वो अलग हो जाती है, तो वो उसको छानना कहते हैं। मतलब छलनी से जो हम चीज़ें छानते हैं उसको हम छानना कहते हैं। ये जो मकान बन रहे होते हैं तो जो वहाँ पर होते हैं तो वो बड़ी बड़ी छलनी लेकर खड़े होते हैं, रखी हुई होती हैं, और उससे वो रेत को उस पर डालते जाते हैं और उससे मोटा रेत और बारीक रेत अलग अलग करते हैं। वो भी हमारी क्या कहलाती है विधि, छानना, मतलब ठोस पदार्थ से ठोस पदार्थ को अलग करना। दूसरी होती हैं अघुलनशील ठोस पदार्थ, जैसे कि आप अगर रेत को पानी में घोल देंगे तो उसको थोड़ी देर रख दीजिए। आपने देखा भी होगा कि कभी कभी हमारे पानी में मिट्टी होती है, तो जैसे मिट्टी पानी में घुली हुई है और हम उस पानी को थोड़ी देर के लिए रख दें, थोड़ी देर में रखने के बाद देखते हैं कि जो उसमें मिट्टी या रेत है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और साफ पानी ऊपर आ जाता है। हम उस पानी को अलग करते हैं तो उसको कहते हैं निथारना। क्या कहते हैं, निथारना या तलछटीकरण कहते हैं। तो वो हमारी विधि होती है अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। जैसे मतलब आपने मक्खन देखा होगा, कभी मम्मी घर में मक्खन चलाती हैं और मथनी का प्रयोग करती हैं, तो वो जो छोटे छोटे कण हैं वो एक भारी उसमें बदल जाते हैं। ऐसे मथने से वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे उनको निकाल करके अलग कर लिया जाता है। तो वो भी तरल पदार्थ से या द्रव पदार्थ से ठोस पदार्थ को अलग करना होता है। इसके बाद आपका आता है घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। घुलनशील पदार्थ जैसे नमक, तो नमक हमारा, अगर नमक को आप पानी में घोल देंगे तो नमक क्या होता है, पानी में घुलने के बाद बिल्कुल पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, तो आपको पता नहीं चलता। अब उसे हमें अलग करना है। या आपने समुद्र में देखा होगा तो सब कहते हैं कि समुद्र से नमक प्राप्त होता है, तो समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए क्यारियाँ बनाई जाती हैं। उन क्यारी में समुद्र के पानी को रख दिया जाता है और समुद्र के पानी को रखने के बाद जब सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें ऊष्मा उस पर पड़ती है तो क्या होता है, वो वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पन क्रिया के द्वारा पानी ऊपर उड़ जाता है और नीचे हमारे क्या मिल जाता है, हमें नमक। तो इस विधि के द्वारा हम घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग कर सकते हैं। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं कि एक बर्तन में आपने नमक घोल के उसको गैस पे अपने गर्म करने के लिए रख दीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे वो गर्म होगा तो वाष्प बन के पानी जो है वो ऊपर उड़ जाएगा और आपके बर्तन में क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। इस प्रकार से आपको 3 विधि बताई, ठोस पदार्थ से ठोस को अलग करना, अघुलनशील ठोस पदार्थ से द्रव को अलग करना और घुलनशील ठोस पदार्थ से द्रव से अलग करना। और आपको मैंने पदार्थों के बारे में बताया। अब आप पदार्थों के बारे में भी जान गए होंगे। पदार्थों की पहचान हम उनके गुणों के रूप में करते हैं, उनके गुणों से कर लेते हैं।